हैं, क्योंकि व्यास जी का नाम बहुत विख्यात हो चुका था। व्यास जी का नाम बहुत विख्यात हो चुका था, इसलिए दासराज व्यास जी का सम्मान करते हैं, आसन देते हैं बैठने के लिए, जलपान कराते हैं। जैसे आप लोग कोई आता है रिश्तेदार या खास व्यक्ति तो नाश्ता पानी चाय देते हैं, उसी तरह से दासराज भी व्यास जी का खूब स्वागत सम्मान करते हैं, जलपान कराते हैं। तब व्यास जी अपनी माँ के विषय पर पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ है। तो दासराज कहते हैं कि व्यास जी, आपकी माता का विवाह शांतन के साथ हो गया है और उनके 2 पुत्र भी हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। 2 पुत्र भी हो गए हैं उनके, उनका विवाह शांतन के साथ हो गया है। ऐसा सुनकर के व्यास जी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि व्यास जी के पिता पराशर जी निकल गए थे, तो उन्हें लगा कि चलो हमारी माँ व्यवस्थित है, ठीक ठाक है, बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर दासराज के यहाँ बैठे रहते हैं। इसके बाद वहां से निकलकर थोड़ी दूर पर नदी थी, नदी के तट पर जा करके अपना आश्रम बना करके व्यास जी रहना प्रारंभ कर देते हैं। इधर जो सत्यवती के गर्भ से विचित्रवीर और चित्रांगद का जन्म हुआ था, तो चित्रांगद का युद्ध गंधर्वों के साथ हुआ, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। विचित्रवीर वश रहते हैं, समय निकलता चला जाता है कि एक दिन काशी राज के यहाँ स्वयंवर रखा जाता है, जिसमें भीष्म जाकर उनकी 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण करके यहाँ लाते हैं, अपने राज्य में लाते हैं, अपने घर में लाते हैं। उसमें से एक कन्या भीष्म से निवेदन करती है कि हमने पहले से राजा साल्व को अपना पति मान चुके हैं, इसलिए हमें जाने दिया जाए। तो उस कन्या के निवेदन करने पर भीष्म ने उस कन्या को साल्व के यहाँ जाने दिया, लेकिन साल्व ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। साल्व ने कहा कि तुम्हें दूसरों ने टच किया है, छुआ है, इसलिए अब हम तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तब वह कन्या वन में जाकर के तपस्या करने लगती है। इधर जो और 2 कन्याएं थी, अंबा और अंबालिका, ये 2 कन्याएं थी, तो विचित्रवीर की रानियां बन जाती हैं, अर्थात विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। समय आगे बढ़ता है तो विचित्रवीर की भी रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। तब ययाति वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम इन दोनों रानियों को अर्थात अंबा और अंबालिका को स्वीकार कर लो। तो उस समय भीष्म ने कहा कि माता, हमने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प किया है, हम कभी इन दोनों रानियों को स्वीकार नहीं करेंगे, अर्थात हम कभी शादी नहीं करेंगे। तो सत्यवती सोचती है, विचार करती है कि अब क्या करें, वंश परंपरा आगे कैसे बढ़े। तो अचानक सत्यवती को व्यास जी की याद आती है कि अभी तो हमारा पहला पुत्र व्यास जी है। व्यास जी का ध्यान करती है, स्मरण करती है व्यास जी का सत्यवती। तो व्यास जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, अपनी माँ सत्यवती के पास प्रकट हो जाते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं
तब वो माता सत्यवती यानी व्यास जी की माता व्यास जी से कहती है कि तुम ययाति वंश की रक्षा करो, तुम ययाति वंश की रक्षा करो। तो व्यास जी अम्बा से एक पुत्र उत्पन्न करते हैं जो जन्मांध था, जन्म से ही दिखाई नहीं देता था। उस बालक को देख करके सत्यवती बहुत दुखी होती है। फिर दूसरे रानी से पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहती है। तो जो बालक उत्पन्न हुआ वो पांडु रोग से ग्रसित था। फिर दासी के यहाँ से एक बालक को और उत्पन्न करते हैं व्यास जी। इन तीनों का नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर रखा जाता है। इस तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। बंधुओं, आज सौनक ऋषि अपने गुरुदेव सूत जी से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, ये सत्यवती कौन थी? व्यास जी की माता सत्यवती कौन थी जिसके पुत्र व्यास जी हैं और बाद में फिर 2 और पुत्र हुए? ये कौन है? तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आप लोगों ने व्यास जी के जन्म के विषय पर जानना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि व्यास जी की माता सत्यवती कौन है और व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा ऋषियों। एक समय की बात है कि पराशर ऋषि भ्रमण करते थे, तीर्थों का भ्रमण करते थे। भाई, संतों का काम ही क्या है? संतों का काम ही क्या है? भजन कीर्तन करना, तीर्थों का दर्शन करना, साधना उपासना आराधना करना, यही तो संतों का काम है। तो पराशर ऋषि तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहे थे। तो उन्हें नदी पार करना था। नदी के तट पर आ जाते हैं। अब नदी पार करें तब आगे प्रस्थान करें। तो नदी पार करने के लिए केवट को आवाज लगाते हैं। उस केवट का नाम था दासराज। जो केवट उस घाट पर नाव चलाता था तो उस केवट का नाम था दासराज। दासराज को पराशर ऋषि आवाज लगाते हैं। पराशर ऋषि की आवाज को सुनकर के दासराज कहते हैं कि अभी तो हम भोजन कर रहे हैं, अभी हम भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो पिता की बातों को सुनकर के यानी दासराज की बातों को सुनकर के उनकी पुत्री थी मत्स्योदरी। उनकी पुत्री थी मत्स्योदरी। ये मत्स्योदरी कौन है? ये मत्स्योदरी कौन है? तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, उपरिसर नाम के एक राजा थे। उपरिसर नाम के एक राजा थे। इनकी राजधानी थी चेद देश। चेद देश के ये राजा थे उपरिसर। ये निरंतर राजाओं का काम है शिकार खेलना। एक दिन पिता की आज्ञा से उपरिसर शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। तो इन्हें अचानक अपनी पत्नी की याद आ जाती है। पत्नी की याद आने पर ये बड़े विकल हो जाते हैं, बहुत व्यथित हो जाते हैं और इनका तेज गिर जाता है। तब एक दोने में भर करके एक वाज पक्षी से अपनी पत्नी के पास भिजवाते हैं। ये वाज दोने में तेज को लेकर के जब जा रहा था तो एक दूसरे वाज ने, दूसरे पक्षी ने देखा तो उस पक्षी को लगा कि शायद ये मांस का टुकड़ा है तो लेकर के जा रहा है, यानी खाने की वस्तु है। तो दूसरा पक्षी हमला कर देता है उस वाज पर। तो वो जो दोना था जिसमें तेज भरा हुआ था वो नदी में गिर जाता है।
तो उस नदी में जब गिरता है तो एक मछली उस तेज को निगल जाती है। ये मछली कौन थी? तो अद्रिका नाम की अप्सरा थी। ये मछली अद्रिका नाम की अप्सरा थी, जो ब्राह्मण के श्राप से मछली बन गई थी। तो उस तेज को निगलने के कारण वो मछली गर्भवती हो जाती है। समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लेते हैं, पकड़ कर घर ले जाते हैं। और मछुआरों का काम है मछली को काट करके बाजार में बिक्री कर देना। तो भैया जैसे ही उस मछली को काटते हैं तो उसके पेट से एक लड़की और एक लड़का निकलते हैं। मछुआरे देख करके चकित रह जाते हैं। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि मछली के पेट से एक लड़की और एक लड़का निकले हैं। ये बात उपरिचर को भी पता चल जाती है, क्योंकि उपरिचर उसी राज्य के राजा थे। राजा के पास खबर जाती है तो राजा उपरिचर वहां पर आते हैं तो लड़के को ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन जो लड़की थी, लड़की को कोई इतना जल्दी पूछता नहीं, लेता नहीं। सब लड़की के जन्म में दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो भैया राजा भी केवल लड़के को लेकर के चले गए। और वो जो लड़की थी तो वो उसी केवट के यहाँ पलने बढ़ने लगी। केवट था, सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोग हैं, अपना पेट चलाते हैं, तो ये लड़की को भी पाल पोस करके बड़ा कर देंगे। उसी लड़की का नाम मत्स्योदरी, मत्स्यगंधा और सत्यवती रखा गया। 3 नाम उस कन्या के रखे गए। समय गुजरता चला जाता है। वही लड़की मत्स्योदरी यानी मत्स्यगंधा पराशर ऋषि को नदी पार कराने के लिए आती है। जब पराशर ऋषि आवाज लगाते हैं तो उसके पिता दासराज भोजन कर रहे थे, तो वही मत्स्योदरी पराशर ऋषि को नदी पार कराने के लिए आती है। बंधुओं, मत्स्योदरी जिस समय पराशर ऋषि को नाव में बैठाकर नदी पार कराने के लिए ले जा रही थी तो थोड़ी दूर पर ही गए होंगे कि भावीवश पराशर ऋषि का मन दूषित हो जाता है और उस केवट कन्या का हाथ पकड़ लेती है। तब केवट कन्या मना करती है कि महाराज, आप इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, और आप हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। हमारे शरीर से दुर्गंध आ रही है, आप हमें छोड़ दें, हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। पराशर ऋषि नदी में तो थे ही, तुरंत जल उठाते हैं और अभिमंत्रित करके मत्स्योदरी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वो मत्स्य गंधा से योजन गंधा बन जाती है, यानी कई किलोमीटर तक उसके शरीर से खुशबू निकलने लगती है, कई किलोमीटर तक बिखर जाती है। फिर पराशर ऋषि उस कन्या का हाथ पकड़ते हैं। तब वो केवट कन्या यानी मत्स्योदरी कहती है कि महाराज, अभी दिन है और दिन में पशुवत व्यवहार है। पराशर ऋषि फिर से जल उठाते हैं और ऊपर की ओर छिड़क देते हैं, तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा जाता है। पराशर ऋषि फिर हाथ पकड़ते हैं। तब केवट कन्या कहती है कि महाराज, अभी हम कन्या हैं और आप तो हमें छोड़ करके चले जाएंगे, फिर हमारी शादी विवाह कौन करेगा? तो पराशर ऋषि फिर से जल उठाते हैं और कहते हैं कि देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा कन्या व्रत कभी भंग नहीं होगा, यानी तुम सदा युवा ही रहोगी, वृद्धावस्था तुम्हें
नहीं आएगी, और जो तुम्हारे गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा वो विष्णु के अंश से उत्पन्न होगा, वो विष्णु के अंश से उत्पन्न होगा, पूरे जगत में विख्यात हो जाएगा। बंधु, इस तरह से पराशर ऋषि मत्स्योदरी के साथ समागम करते हैं और एक पुत्र उत्पन्न होता है, एक बालक उत्पन्न होता है जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा जाता है। आगे चलकर वेदों को विस्तार करने के कारण इनका नाम व्यास जी पड़ा। इस तरह से व्यास जी का जन्म होता है। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। तो व्यास जी ने सभी पुराणों की रचना किया है। उसमें व्यास जी ने माँ भगवती देवी भागवत की भी रचना किया है और बड़े भाव के साथ व्यास जी ने देवी भागवत की रचना किया है। तो आइए हम लोग भी बड़े भाव के साथ माँ भगवती से निवेदन करेंगे कि मैया आप भी हम लोगों के यहाँ किसी भी रूप में आ जाइएगा, आप किसी भी रूप में हम लोगों को दर्शन दिखा दीजिएगा, दर्शन दे दीजिएगा। बड़े भाव के साथ हम लोग भी मां से निवेदन करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी, चले आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना मैया जी, चले आना।
में आना, विष्णु साथ लेके आशीर्वाद लेके चले जाना, मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चले आना, मैया जी चली आना। जय हो भवानी मैया की, जय हो अपर वाली मैया की, जय हो सतगुरुदेव महाराज की। जय हो कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना, मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना, मैया जी चली आना। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना, मैया जी चली आना। बोलिए माता भगवती माँ काली की, खप्पर वाली मैया की, मुंड मालिनी मैया की। बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधुओं, इस तरह से व्यास जी अनेकों पुराणों की रचना करते हैं, जिसमें देवी भागवत भी व्यास जी के द्वारा ही लिखी गई है। बंधुओं, ये देवी भागवत की कथा सूत जी ने ऋषियों को क्यों सुनाया था? सूत जी ने देवी भागवत की कथा ऋषियों को क्यों सुनाया था? क्योंकि ऋषियों ने प्रश्न किया था, पूछा था अपने गुरुदेव सूत जी से कि गुरुदेव, हम लोगों को ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य को भोग और मोक्ष सब कुछ मिल जाए। तब सूत जी ने देवी भागवत की कथा को श्रवण कराया था। पूर्व की कथाओं में आप लोगों ने श्रवण किया कि व्यास जी गौरैया पक्षी की जोड़ी को प्रेम करते हुए देख करके अपने बच्चों से व्यास जी के मन में भी पुत्र प्राप्ति की कामना प्रबल हो जाती है। व्यास जी के मन में भी विचार उठते हैं कि हमारे भी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए, जिससे मरने के बाद प्रेत आदि कर्म कर सके। उसी तरह से मनुष्य की भी यही दशा होती है। जिस तरह से व्यास जी ने सोचा कि हमारे भी कोई संतान हो जाए जो मरने के बाद हमारा प्रेतादि कर्म कर सके, वही दशा संसार में भी होती है। हर मनुष्य प्रेतादि कर्म कराना चाहता है संतान उत्पन्न करके। इसीलिए लड़कों का मोह ज्यादा होता है, लड़कों को लोग ज्यादा मानते हैं, बच्चों को लोग ज्यादा मानते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़ा उत्साह मनाते हैं कि हमारे पुत्र हुआ है, बालक हुआ है, और जब हम मरेंगे तो ये हमारी संपत्ति लेगा और प्रेतादि कर्म करेगा, श्राद्ध करेगा, गया ले जाएगा, तीर्थ ले जाएगा। कब? मरने के बाद प्रेतादि कर्म करे, इसलिए लड़के के ऊपर खुश होते हैं। बंधुओं, विचार कीजिए, हम तो कहते हैं कि लड़का अगर ठीक ठाक हो गया
तो आपका श्राद्ध कर्म वगैरह जो भी करेगा तो करेगा, तो अच्छा होगा तब। और कहीं लड़का क्या हो गया, नशेड़ी निकल गया, तो घर की संपत्ति को भी बर्बाद कर देगा, जो भी है वो भी खत्म, उसको भी निपटा देगा। इसलिए निवेदन करूंगा कि लड़कों के भरोसे पर जीवन को मत छोड़िए, इस जीव का कल्याण करना चाहिए। कैसे? जब मरने से पहले हम लोग इतना सत्कर्म कर लें, इतना धर्म कर्म कर लें कि कोई हमारा प्रेतादि कर्म करे या ना करे, हम लोग आराम से भगवती के धाम को प्राप्त कर ले। इतना करना चाहिए, लड़कों के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज का समाज है कि जब लड़के का जन्म होता है ना, बहुत खुशियां मनाता है। दूसरा कोई कारण नहीं, केवल यही कारण है कि लड़कियां हैं, लड़की का जन्म होता तो दुखी क्यों होता है, क्यों चिंतित होता है? क्योंकि कहते हैं कि लड़की पराया धन है, दूसरे के यहाँ चली जाएगी तो हमारी संपत्ति को कौन लेगा। इसलिए लोग लड़के के जन्म लेने पर प्रसन्न होते हैं और लड़की जन्म ले तो चिंतित होते हैं। एक बात बताऊं, जिसके लड़के हैं ना, वो उनका कर्जदार था, इसलिए वो कर्जा चुकाने के लिए पुत्र बन करके आए हैं। और जिसके लड़की है ना, वो दान देने के लिए आया, वो कर्ज मुक्त होकर के आया है, उसके पास कोई कर्जा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तो इसलिए लोग लड़के के जन्म लेने पर खुशियां मनाते हैं और लड़की के जन्म लेने पर दुखी हो जाते हैं। उसी तरह से व्यास जी भी अपना प्रेतादि कर्म कराने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं सुखदेव जी को, और सुखदेव जी जब शादी करने से मना कर देते हैं तो दुखी होते हैं। फिर जनक जी से उपदेश लेकर के सुखदेव जी शादी ब्याह करके अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेते हैं। इस तरह से आनंद के साथ समय गुजरता चला जाता है। बंधु, इस संसार में केवल दो ही वंश हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब केवल दो वंश के हैं। कौन कौन से दो वंश के? सूर्य वंश और चंद्र वंश के हैं। बाकी तीसरा कोई वंश ही नहीं है। सूर्य वंश और चंद्र वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? सूर्य वंश की और चंद्र वंश की उत्पत्ति कैसे हुई? वंश परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? तो ब्रह्मा जी के पुत्रों में से एक का नाम मरीच था। तो मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप से सूर्य की उत्पत्ति हुई। यहाँ से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ, यहाँ से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। फिर ब्रह्मा के पुत्रों में से एक का नाम था अत्रि। अत्रि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, यहाँ से चंद्र वंश प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से सूर्य वंश और चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज जो लोग ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव रखते हैं, ऐसे लोगों को पुराणों को देखना चाहिए, पुराणों को पढ़ना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए कि इस संसार में जितने भी लोग हैं सब सूर्य वंश और चंद्र वंश के हैं। लेकिन आज जातीयता के चक्कर में, छुआछूत के चक्कर में लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं। विचार कीजिए कि अगर रोड, सड़क उबड़ खाबड़ हो तो क्या आप आसानी से चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना।
अगर खेती करना है और खेत समतल ना हो, जमीन समतल ना हो, तो क्या अच्छे से खेती की जा सकती है? उसी तरह से अगर समाज में ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव रहेगा तो वो समाज भी कभी आनंद से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। लेकिन आज तो जातीयता के चक्कर में अभी सुने होंगे बहुत सारे विवाद होते रहते हैं जातियों के चक्कर में। बंधुओं विचार कीजिए, पुराणों में वर्णन आता है कि जितने भी संसार में लोग हैं सब सूर्य वंश और चंद्र वंश के हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है, तो वो क्या बताएगा कि हमारी जाति ब्राह्मण की है, हमारी जाति क्षत्रिय की है, हमारी जाति कुर्मी की है, मौर्य की है, पटेल की, नाना प्रकार की जो जिस जाति में जन्म लिया वो अपनी जाति बताएगा। विचार कीजिए कि अगर किसी से आप पूछते हैं और वो बताता है कि भैया हम पटेल हैं, हमारी जाति पटेल है, विचार कीजिए वो तो अपने शरीर की जाति बता रहा है ना, उसकी जाति क्या है? क्योंकि ये जीव महापुरुषों ने कहा है कि ये जीव अमर है। गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिद्रंज शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना सैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता। ये जीव तो अमर है ना, ये कर्मों के आधार पर किसी के यहाँ भी जाकर के जन्म ले लेता है। तो ये तो शरीर की जाति है ना, फिर जाति क्या है? तो महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये शरीर जो है किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, लेकिन वास्तव में हमारी जाति तो ईश्वर के अंश से है ना। हम तो लोग तो एक ही माता पिता के संतान हुए ना। ये शरीर एक कपड़ा है, कपड़ा तो हम किसी भी दुकान से खरीद कर पहन सकते हैं, वस्त्र तो हम महंगे से भी पहन सकते हैं और थोड़ा मीडियम क्वालिटी के भी पहन सकते हैं। भाई जितना हमारे जेब में पैसा है हम कपड़ा उसी तरह पहन सकते हैं। फिर जातियां कहाँ है? तो बंधुओं, जाति केवल और केवल है तो मनुष्य की जाति है। हम सब मानव जाति के हैं, इसलिए हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए और मानव से प्रेम करना चाहिए। अगर हम लोगों के अंदर ऐसा भाव उठ गया, ऐसा विचार हो गया, तो निश्चित ही ये समाज आनंदित हो जाएगा और ये भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन जब तक जातियों का चक्कर रहेगा, जब तक छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा, तब तक सनातन धर्म कभी आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता। हमें सबको एक होना पड़ेगा, हम सबको संगठित होना पड़ेगा और मानव जाति से प्रेम करना पड़ेगा, तभी हम सब लोग आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके, समाप्त करके हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए और मानव से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में केवल दो वंश हैं, सूर्य वंश है और चंद्र वंश है। हम सभी लोग उन्हीं सूर्य वंश और चंद्र वंश में से एक हैं, ये निश्चित है। ये शास्त्र कहता, पुराण कहता है, इसलिए हमें पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। तो बंधु, आगे चल करके व्यास जी बद्रिका आश्रम के पास अपना आश्रम बना करके वहीं पर भजन कीर्तन साधना करते हुए जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो आइए हम लोग भी माँ के नाम का भजन करते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। माँ काली कहो, माँ काली कहो, काली नाम बिना विश्राम नहीं। माँ काली कहो, माँ काली कहो, काली नाम
खबर वाली कहो मातारी कहो कली नाम बिगावे काली कहो काली कहो काली नाम बिनावे सावरे कली नाम बिगावे
काली मैया की, मुंड मालिनी मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधुओं, इस तरह से व्यास जी बद्रिका आश्रम के पास अपना आश्रम बना करके वहीं पर अनेकों पुराणों की रचना करते हैं, जिसमें अनेक राजाओं की वंशों का वर्णन मिलता है। उसी में सूर्य वंश का वर्णन आता है कि सूर्य वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा थे और इनके कुल में एक महाभिक नाम के राजा हुए। ये महाभिक नाम के जो राजा थे बड़े प्रतापी थे, बड़े सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे। वैसे भी सूर्य वंश में जितने भी राजा महाराजा हुए सब सत्य वक्ता थे, धर्मात्मा थे, धर्मज्ञ थे। तो महाभिक भी बहुत सत्यवादी थे, बहुत धर्मज्ञ थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। तो एक बार की घटना है कि महाभिक नाम के राजा स्वर्ग गए हुए थे देवताओं के दरबार में। वहां सभी बैठे हुए थे, सभी देवता बैठे हुए थे। वहीं पर गंगा भी बैठी थी। तब पवन देव काफी तेज आते हैं, जिसके कारण गंगा का वस्त्र उड़ जाता है। तो जितने लोग बैठे थे सब अपना सिर झुका लेते हैं, लेकिन राजा महाभिक गंगा को लगातार देखते रहते हैं। गंगा भी राजा महाभिक को देखती है। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने मानवोचित कर्म किया है, इसलिए तुम दोनों जाओ और मृत्यु लोक में मानव योनि में फिर से जन्म लो। ऐसा श्राप ब्रह्मा जी के द्वारा इन दोनों को मिल जाता है, गंगा को और महाभिक राजा को। दोनों वहां से स्वर्ग से नीचे आते हैं। अब विचार करते हैं कि हम पिता किसको बनाएं। राजा महाभिक धर्मात्मा थे, तो इसलिए विचार करते हैं कि हम पिता किसको बनाएं, जो धर्मात्मा हो, धर्मज्ञ हो, जो शक्तिशाली हो, जिसका प्रभाव हो, जो चक्रवर्ती हो। हम किसको अपना पिता बनाएं। ऐसा विचार करते हुए राजा महाभिक प्रतीप को अपना पिता बनाने के लिए निश्चित करते हैं। प्रतीप को अपना पिता बनाने के लिए निश्चित कर लेते हैं। इधर 8 वसु भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम के पास जैसे ही 8 वसु पहुंचते हैं, तो जो सबसे बड़े वाले थे देव, उनकी पत्नी भी साथ में थी। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में गाय बंधी हुई थी। तो गाय को देख करके जो की पत्नी कहती है कि स्वामी, ये गाय कौन सी है, ये किसकी गाय है, बहुत सुंदर है। तब वो वसु कहते हैं कि देवी, ये वशिष्ठ जी की गाय है नंदिनी, ये बहुत गुणकारी है। इस नंदिनी का दूध जो पी लेता है, पान कर लेता है नंदिनी के दूध को, वो 10,000 वर्षों तक जीवित रहता है। और जो नंदिनी के दूध को पीता है, तो उसके चेहरे की झाई आई सब समाप्त हो जाती है। बस भैया, माताओं बहनों की यही एक आदत होती है कि चेहरे में कोई दिक्कत ना हो। अब देव की जो पत्नी थी, तो वो बस अपने पति से कहती कि स्वामी, ये गाय हमें चाहिए, क्योंकि मृत्युलोक में हमारी एक सखी है, सहेली है, हम उसको ये दूध पिलाएंगे तो जिससे वो हजारों हजार वर्ष तक जीवित रहे और सबसे सुंदर दिखे।
तो आप इस गाय को ले चलिए। अब पत्नी की बात भी मानना जरूरी है, पत्नी की बात भी मानना जरूरी है। और जो नहीं मानते होंगे परिणाम क्या आता है सब जानते हैं, कि परिणाम क्या मिलता है सब जानते हैं। अब देव को भी बात माननी पड़ी। जाते हैं सभी वसु मिल करके और उस नंदिनी गाय का हरण करके ले जाते हैं। अब इधर जब वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर आते हैं और नंदिनी को नहीं देखते तो इधर उधर खोजते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिली। तब वशिष्ठ जी ध्यान की गहराइयों में डूब करके पता करते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि हमारी नंदिनी को वसुओं ने हरण करके ले गए हैं। वशिष्ठ जी श्राप दे देते हैं, वशिष्ठ जी श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम लोग मनुष्योचित कर्म किया है, चोरी किया है, जाओ तुम लोग मृत्यु लोक में जन्म लो। अब जब वसुओं को पता चला कि वशिष्ठ जी ने तो श्राप दे दिया, सभी मिल करके आते हैं, सभी मिल करके आते हैं और वशिष्ठ जी से क्षमा याचना करते हैं, वशिष्ठ जी से क्षमा याचना करते हैं। वशिष्ठ जी उन वसुओं से कहते हैं कि अब हमारे मुख से जो निकल गया वो तो होगा, परंतु जो 7 वसु हैं वो एक साल के अंतराल में मुक्त हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य है जो सबसे बड़ा वसु वो कई वर्षों तक पृथ्वी लोक में मानव योनि में जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा श्राप पा करके ये 8 वसु फिर से अपने लोक के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में गंगा मिल जाती है। गंगा से ये लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आपको भी ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है और हम लोगों को वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है, तो ऐसा करो कि तुम हमारी माँ बन जाओ और हम लोगों का उद्धार कर दो। तुमसे श्रेष्ठ संसार में और कौन होगा, भाई गंगा से बढ़ करके और कौन श्रेष्ठ होता है। तो वसुओं ने कहा कि तुम हम लोगों की माँ बन जाओ और हम लोगों का उद्धार कर दो। गंगा स्वीकार कर लेती है। अब इस तरह से बंधु बातें आगे बढ़ती चली जाती है। इधर जो प्रतीप थे, प्रतीप को महाविक ने अपना पिता बनाने का निश्चय किया है था। तो एक दिन की घटना है, प्रतीप शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। तो वन में खेलते खेलते गंगा के तट पर पहुंच जाते हैं और धूप था, गर्मी का समय था। तो एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। तभी एक सर्वांग सुंदरी आकर के प्रतीप के गोदी में, दाहिने गोदी में बैठ जाती है, दाहिने जंघा में। प्रतीप खड़े हो जाते और कहते हैं कि तुम कौन हो जो बिना मेरी आज्ञा के मेरी गोदी में आकर बैठ गई। तो उस सुंदर स्त्री के द्वारा कहा गया कि हम जिस भाव के साथ आपके पास आए हैं आप हमें स्वीकार कर लो। राजा प्रतीप धर्मात्मा थे, सत्यवक्ता थे, सत्यवादी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी पराई स्त्री का स्पर्श नहीं करते, किसी पराई स्त्री को स्वीकार नहीं करते। हाँ, तुमने हमारी दाहिनी जंघा पर बैठा है, तो ये दाहिनी जंघा पुत्र का है या पुत्र वधू का है, तो हम तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार, पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वह सुंदर स्त्री भी मान जाती है और तथास्तु कहते हुए वहां से निकल जाती है। आगे चल करके प्रतीप के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। वही जो महाविक थे वही इनके यहाँ प्रतीप के यहाँ जन्म लेते हैं, जिनका नाम शांतनु रखा जाता है। शांतनु बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, और जब युवा हो जाते हैं तब प्रतीप चौथे आश्रम में प्रवेश करने के लिए, यानी संन्यास लेने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में जब जाने लगते हैं तो शांतन से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें कोई स्त्री मिले, नदी के तट पर कोई सुंदर स्त्री मिले, तो तुम उसे स्वीकार कर लेना।
क्योंकि हमने उसे वचन दे दिया कि हम तुम्हें पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अगर कोई स्त्री मिल जाए तो तुम उसे स्वीकार कर लेना पत्नी के रूप में, ऐसा कह करके प्रतीप निकल जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है, समय गुजरता चला जाता है कि एक दिन शिकार खेलते खेलते, एक दिन शिकार खेलते खेलते शांतनु उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह सुंदर स्त्री प्रतीप को मिली थी। तो शांतनु उस स्त्री को देख करके बड़े मोहित हो जाते हैं, क्योंकि सुंदर थी, सुशील थी, युवा थी। तो शांतनु उस स्त्री पर मोहित हो जाते और कहते हैं कि देवी तुम कौन हो, देवी तुम कौन हो। तब वो कहती है कि हम तुम्हारी भार्या हैं, तुम्हारे पिता ने हमें पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया था।